परचेज़ करने वाले हो तो आई हाईली रिकमेंड कि इसको ज़रूर से आप अपने हॉस्पिटल बैग में कैरी। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट व्हाट टू पैक इन योर हॉस्पिटल बैग। तो अब मेरी बेबी 4.5 मंथ्स की हो चुकी हैं। जो भी चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी वो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मेरी अब तक यूज़ हो रही हैं और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिक्वायर अ बैग, हॉस्पिटल बैग, जिसमें हमको सारा सामान पैक करना है। तो मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया हुआ था डायपर बैग। एक्चुअली ये डायपर बैग मैंने काफ़ी बाद में लिया है, बट ओरिजिनली जो मेरी हॉस्पिटल बैग की पैकिंग मैंने की थी वो एक सिंपल से बैग में किया था सफारी का। उसका जो फ़ोटो है वो स्क्रीन पे यहाँ आपको दिख जाएगा और वो मैंने आई गेस फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो ऐसा भी कोई आप बैग ले सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम मदर होने वाले हो तो बेबी होने की इमीडिएटली बाद जो है ब्रेस्ट मिल्क बहुत सारी लेडीज़ को इमीडिएटली नहीं आता, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। मुझे भी ये बहुत इश्यू आ रहा था। तो थैंकफुली मैंने काफ़ी रिसर्च पहले से ही करके रखा था और मैंने अपने लिए जो है ब्रेस्ट पंप मंगा के रखा था। तो मैंने ये ब्रांड है लवलैब का, बट आई थॉट कि मुझे हॉस्पिटल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इसलिए मैं इसको लेके नहीं गई। बट मुझे बहुत अफसोस हुआ। गाइस, अगर आप लोग भी ये परचेज़ करने वाले हो तो आई हाईली रिकमेंड कि इसको ज़रूर से आप अपने हॉस्पिटल बैग में कैरी करें। इनिशियल डेज़ में जो ब्रेस्ट मिल्क है वो आता नहीं है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक सुपर हेल्प। इसी के साथ में ये बॉटल आता है, ये लवलैब ब्रांड का है और कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, ये सब मैंने पे करके परचेज़ किया हुआ है, बट जस्ट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। और इसमें ही पंप करते हैं मिल्क एंड इस बॉटल के साथ ही इसका हेड एंड इसका निपल एंड कवर आया है। तो ये एक चीज़ है। इसका चार्जर आता है जिसको आप चार्ज करके यूज़ कर सकते हो। तो जब हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर करने की बात आती है तो उसमें 2 सेगमेंट डिवाइड हो जाता है, एक मदर का बैग और एक बेबी का बैग। तो अब मदर के लिए क्या चीज़ें कैरी करनी है हमें, पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। सबसे पहले जो है मदर का आपको एक क्लॉथ चाहिए होगा, यानी कि एक तो जो है कपड़ा आप वो पहन के जाओगे कंफर्टेबल सा। एंड हॉस्पिटल में तो जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हॉस्पिटल का ही कपड़ा मिलता है, बट जब वापस आना होता है हमको डिलीवरी के बाद बेबी को लेके, जब आप घर आते हो तो उस टाइम के लिए आप एक कंफर्टेबल सा फीडिंग गाउन ज़रूर कैरी कर ले। फीडिंग गाउन, फीडिंग कुर्ता, जो भी आपको अच्छा लगे, वो ऑनलाइन अमेज़ॉन एंड बाकी के वेबसाइट्स पे इजीली अवेलेबल है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ पैड्स। डिलीवरी के बाद काफ़ी हेवी ब्लीडिंग होती है फॉर अराउंड 1 वीक, उसके बाद फ्लो कम हो जाता है। तो हेवी ब्लीडिंग के लिए पैंटी स्टाइल के डायपर्स मार्केट में अवेलेबल है। मैंने भी वो यूज़ किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा है और वो भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया था। उसका लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो वो उसका एक पैक रख लिया था 10 का। छोटा सा अपना एक पाउच आप रेडी कर ले, जो भी चीज़ें आप घर में यूज़ करते हो नहाने के बाद, मेकअप के लिए, थोड़ी बहुत मॉइस्चराइजिंग करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर कैरी कर ले। डिओड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एक अच्छी क्वालिटी के डिओड्रेंट में इन्वेस्ट करें और उसको ज़रूर कैरी करें, क्योंकि बेबी डिलीवरी की इमीडिएटली बाद हम नहा नहीं पाते हैं, स्पेशली अगर आपका सी सेक्शन होता है तो इस टाइम पे डिओड्रेंट बहुत हैंडी होते हैं। आई विल एडवाइज़ कि डिओड्रेंट के साथ एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम भी आप कैरी करें। तो ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा आप स्लीपर्स ज़रूर रख ले एंड अंडरगारमेंट्स, ये जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं वो हमको रखनी है। तो ये सब चीज़ें तो हो गई मदर के लिए। नाउ कमिंग टू द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो सेकंड पार्ट मैंने बताया कि बेबी का हमको क्या क्या सामान रखना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अ डायपर। रिसर्च करने के बाद मुझे सबसे अच्छा जो रिव्यू लगा था वो पैम्पर्स का लगा था। तो मैं पैम्पर का ये पैंट स्टाइल डायपर यूज़ करी हूँ। तो ये जो डायपर है ये मैं अभी भी यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैंने मैमी पोको पैंट्स भी यूज़ किया हुआ है, वो भी अच्छा है। तो ये दोनों में से अगर आप मेरा एडवाइस लेंगे तो मुझे ज़्यादा पैम्पर्स पसंद आया था, क्योंकि ये ज़्यादा सॉफ्ट है बेबी की स्किन के लिए, स्पेशली फॉर न्यू बॉर्न। तो आई विल एडवाइस कि अगर आपको बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो गो फॉर दिस, इट्स वेरी नाइस, लाइक काफ़ी सॉफ्ट है। इसके अलावा आपको हॉस्पिटल में भी एडवाइस करेंगे कि आप एक छोटी सी कटोरी एंड एक चम्मच कैरी करें, क्योंकि लाइक आई मेंशन कि न्यू मदर्स को इमीडिएटली ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है, तो उस टाइम पे वो कटोरी चम्मच काफ़ी हैंडी होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमको बेबी को फार्मूला देना होता है। तो एक छोटी सी कटोरी चम्मच रख ले। इसके अलावा कपड़ों की बात की जाए तो मैंने अमेज़ॉन से ही कुछ कपड़े बेबी के लिए मंगाए थे, जैसे ये रोम्पर्स है। ये मैंने गलती से थोड़ा बड़ा मंगा लिया था। अगर आप इसका साइज़ देखोगे तो ये बेबी स्टोरी का है, 3 to 6 मंथ्स का मंगा लिया था मैंने, 3 का सेट था और ये अभी तक वो यूज़ करी है। तो मुझे लगता है अच्छा ही हुआ एक तरह से कि मैंने थोड़ा बड़ा मंगा लिया था। बट अगर सिर्फ यही लेने वाले हो तो आई विल एडवाइस कि गो फॉर अ स्मॉलर साइज़, 0 to 3 मंथ्स की साइज़ में ही आप
ये मंगाया। अगर आप चाहो तो क्लोथ डायपर पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो और कैरी भी कर सकते हो अपने साथ। हालांकि मैंने हॉस्पिटल में तो ये कैरी नहीं किया था, बट बाद में मैंने मंगाया था। तो ये सुपर बॉटम्स का क्लोथ डायपर है, ये भी 3 के सेट में आता है और ये ऐसा रहता है कुछ। इसको आपको बेबी को ऐसे लिटाना है और ऐसा पहना के यहाँ पे जो बकल्स दिए है इसमें डाल के उसको बेबी को, इट्स लंगोट स्टाइल। ये भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, हालांकि मुझे डाइपर से ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं तो मैं डाइपर्स ही यूज़ कर रही हूँ। बट कभी कभी जब मुझे बेबी को डाइपर फ्री टाइम देना होता है तो मैं इसको पहनाती हूँ। हालांकि ये मेरा काफ़ी छोटे साइज़ में आ गया था, तो आई विल एडवाइज़ कि आप जो है वो न्यू बॉर्न का ना लें, क्योंकि मैंने भी न्यू बॉर्न का लिया था तो ये अब उसको बहुत छोटा होता है। आप जो है 1 या 2 साइज़ आप ही ले। नेक्स्ट जो बेबी के लिए हमें लेना होता है वो मिटन्स होता है, यानी हाथ में पहनाने के लिए होता है बेबी को। छोटे बेबीज़ का जो नेल्स होता है वो बहुत शार्प होता है और वो बहुत अपने फेस पे स्क्रैच कर लेते हैं, तो उससे बचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेबीज़ को ये मिटन्स पहना के रखें। तो मिटन्स में ज़रूर इन्वेस्ट कर लीजिए। मैं सभी प्रोडक्ट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। और सॉक्स, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सॉक्स भी कैरी कर लें। तो सॉक्स जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, हालांकि वो 6 के सेट में आया था और अभी तक मैं उसको यूज़ करती हूँ घर पे, बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो इसलिए मैं आपको अमेज़ॉन का लिंक नहीं बता सकती। फर्स्ट क्राई के शोरूम से जाके मैंने ऐसे वाले सॉक्स बाद में परचेज़ किए और ये बहुत ही क्यूट है, बहुत अच्छे लगते हैं पहनाने से। मिटन्स मैंने आपको जो बताया, मिटन्स में बॉबलिंग्स आ जाते हैं बाद में, बट जब वो नया रहता है तो कुछ ऐसा दिखता है। जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था उसकी बात कर रही हूँ, तो उसका भी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये मैंने बाद में फर्स्ट क्राई का जो ऐप है उससे ऑर्डर किया था और इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूँगी। ये वाला ज़्यादा अच्छा है, इसका कॉटन अच्छा है और इसमें कोई बॉबलिन नहीं आया अभी तक। नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं जो बेबी के स्किन केयर के लिए इंपॉर्टेंट लगी थी मुझे, तो वो भी मैंने ऑर्डर कर लिया था ऑनलाइन और ये सब भी मैंने हॉस्पिटल बैग में ही कैरी किया था अपने साथ। जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायपर रैश क्रीम। ये मैंने हिमालय का मंगाया था और ये 2 का सेट आता है। मेरा फर्स्ट वाला ट्यूब भी अभी तक चल रहा है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी बेबी अभी 4.5 महीने की हो चुकी है और उसको मैं एवरीडे विदाउट फेल ही यूज़ कर रही हूँ। उसको नहाने के बाद 1 टाइम यूज़ करती हूँ, तो ये अच्छा है। उसको अभी तक तो रैशेस का कोई इशू नहीं आया। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस ममा अर्थ का प्रोडक्ट। ये जो है ये फेस क्रीम है। बेबी का स्किन हाइड्रेट करके रखना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये ममा अर्थ का प्रोडक्ट मंगाया था फेस क्रीम। ये भी अभी तक मेरा फर्स्ट ट्यूब चल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट सा है। अगेन द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम ममा अर्थ और ये मॉइस्चराइजिंग डेली लोशन फॉर बेबीज़ है और ये मैं इसको बॉडी पे यूज़ करती हूँ एवरी डे। 90% बेबीज़ को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को हेयर नहीं होता है, तो वो केस में आपको हेयर कोम ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने भी नहीं किया था, बट मेरी बेबी को हेयर है और इसलिए मैंने बाद में, उसके बॉर्न होने के बाद अगेन अमेज़ॉन से लवलैप का हेयर ब्रश मंगाया। नेक्स्ट इज़ दिस जॉनसन बेबी का पाउडर। ये मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम डे 1। पहले छोटा वाला मैंने कैरी किया था मेरे हॉस्पिटल बैग में अलॉन्ग विद दिस डब्बा, पाउडर का जो डब्बा होता है, और इसमें पफ एंड काजल। तो ये भी आप कैरी करो क्योंकि हॉस्पिटल में भी रुकना पड़ता है हमको, स्पेशली अगर आपका सी सेक्शन है तो 1 वीक तो रुका ही लेते हैं प्रॉब्ली। कुछ हॉस्पिटल्स जल्दी भी छोड़ देते हैं, बट मुझे तो 1 वीक रुकाया था अराउंड, तो मुझे ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि आप 1 वीक तक वेट नहीं कर सकते हो कि घर जाएंगे फिर ऐसे रेडी करेंगे। बेबी को एवरीडे फ्रेश करना फ्रॉम डे 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर हाइजीन एंड उनका मूड भी अच्छा रहता है उससे। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर कैरी कर लें। इसके अलावा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मसलिन क्लॉथ की हमको ज़रूरत पड़ती है बेबी को रैप करने के लिए। तो ये भी मैंने लवलैप का अमेज़ॉन से मंगाया हुआ है। अगेन ये भी 3 का सेट आता है, ऐसे देख सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि ये इसका मटेरियल कितना अच्छा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा, बिल्कुल कॉटन का कपड़ा है ये। तो ये मैंने ऑर्डर किया हुआ था, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इन क्लॉथ्स का मैंने काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में काम आ रहा है एक्चुअली ये। उसको रैप करने के लिए तो मैंने यूज़ किया है इनिशियल स्टेज में, और अब मैं इसको एज अ बेबी टॉवल यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। ये एक सेट ज़रूर रख ले क्योंकि हॉस्पिटल में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास ऑलरेडी कॉटन का कोई कपड़ा घर में है, कोई साड़ी पुरानी कॉटन की है अच्छे क्वालिटी की, तो आप उसको धो के वॉश करके भी यूज़ कर सकते हो। उसको छोटे ये लाइक आपको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ कितना बड़े साइज़ का होता है ये। तो ये जो है कुछ इतना बड़ा है, आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा सा है ये।
तो इस तरह से आप जो है कॉटन की जो साड़ी है उसको भी कट करके यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको बेबी नैपकिन्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेरे पास ये एक नया सेट रखा हुआ है, मिमी ब्रांड का है ये। लवलैप का जो मैंने मंगाया है वो 6 का सेट है। इसका बहुत यूज़ आता है, मैंने मतलब मेरे 6 के 6 यूज़ कर लिए हैं और सब मुझे बहुत काम आता है। इनिशियल स्टेज पे बेबी बहुत स्पिट अप करता है, यानी कि दूध पीने के बाद मुंह से कई बार निकाल देता है। तो इसका एब्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छा है, यानी कि आप जैसे मुँह पे रखोगे पूरा तुरंत से एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो ऐसी वाली शीट्स आती हैं, क्विक ड्राई शीट बोलते हैं इसको। ये एक्चुअली बहुत बड़े साइज़ का आता है जो मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से। उसको कट करके आप छोटे छोटे ऐसे पीसेस बना सकते हैं। मैंने 4 पीसेस में उसको कट किया हुआ है। तो जैसे बेबी का पॉटी वगैरह क्लीन करना है तो उसको एज अ डायपर स्टेशन यूज़ कर सकते हो। इधर का जो मटेरियल है वो वाटर या लिक्विड एब्जॉर्ब करता है तुरंत से, तो ये बहुत यूज़फुल है, इसको भी ज़रूर आप ख़रीद लें। एक बेबी ब्लैंकेट में भी ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। एक्चुअली मेरी बेबी अभी सोई हुई है और उसने वो ओढ़ा हुआ है, अदरवाइज़ मैं वो भी आपको दिखा देती। तो ये सभी चीज़ें जो है 90% मैंने चीज़ें अमेज़ॉन से ऑनलाइन ऑर्डर की हुई हैं। सभी प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे निकले हैं मेरे। कुछ चीज़ें जो बताना चाहती हूँ मैं कि जैसे मैंने आपको क्लोथ्स के बारे में बताया, तो मैंने आपको सिर्फ 1 सेट के बारे में बताया। इन केस कि अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए रुकना पड़े तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बेबी का बहुत सारा क्लॉथ लेके जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में हम क्लॉथ वॉश नहीं कर सकते हैं, रीयूज़ नहीं कर सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार भी कपड़े बदलने पड़ जाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर टू कैरी अ लॉट ऑफ क्लोथ्स। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हो तो 1 मंथ एडवांस में ही सारी चीज़ें मंगा के रख ले। आपका जो ड्यू डेट है उससे 1 मंथ और बिफोर दैट ऑल्सो आप ऑर्डर करके चीज़ें सब रेडी रख ले। तो ये तो हो गई हॉस्पिटल बैग की बात, लेकिन बेबी को जब आप हॉस्पिटल से घर लेके आते हो तो भी हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ऑयल मसाज, बेबी बाथ टाइम। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चेक आउट माई अदर वीडियोज़। मैंने काफ़ी डिटेल में वहाँ चीज़ें शेयर की हैं।